अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ में हूँ सर्वर। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी और गालियाँ। जी हाँ, इस पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है कि धमकी देने में मजबूर हुए हैं और गालियाँ भी दे दी हैं उन्होंने। और बात करेंगे पीटीआई के हवाले से कि गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी, कलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि इमरान खान आखिर माइनस हो गए। उसका अब रिप्लाई किया है सीएम केपीके ने, और उन्होंने भी मीडिया से न सिर्फ बात की है बल्कि एक एप्लीकेशन लेकर वो पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जबकि राना सनाउल्लाह उन्होंने ये कहा है कि लोग गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं, हुकूमत तमाम मामला पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक तरफ हुकूमत ये बात करती है कि जी हम तमाम चीज़ों पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन जब पीटीआई वालों से बात करें तो वो जो रिप्लाई करते हैं उसके बाद फिर बात होती नहीं है बल्कि बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है। इसी दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत से इंतास माहिदा नहीं मानता तो पाकिस्तान जंग करेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो है बहस ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बजट को मंजूर करने की तरफ बात की है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, कि मैं इस बजट की हिमायत करता हूँ और शुक्रिया अदा करते हैं हम वज़ीर ख़जाना का और हुकूमत का कि उन्होंने हमें इंगेज किया बजट के हवाले से, क्योंकि उस पर अब चूँकि बयानात मौजूद हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब हों, नबील कबूल हों, शाजिया मरी हों, दीगर लोग हों, तमाम लोगों ने इस पर तनकीद की थी। न सिर्फ आसफा भुट्टो बीबी ने भी इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है उस बजट के ऊपर। अच्छा, अब सिंध हुकूमत ने जो बजट पेश किया था वो आज मंजूर हो गया, कौमी असम्बली से भी हो जाएगा। इस तरह केपीके का बजट मंजूर हो चुका। पंजाब के बजट के हवाले से हमने आपको खबर भी दी थी कि 10 खरब का वहाँ घपला पिछले साल यानी कि 14-15 माह की जो हुकूमत है उसमें सामने आया है। और हम इस पर बात भी करेंगे कि जनाब एक तरफ तो शादियाने बजाए जा रहे हैं कि मईशत जो है वो अब पटरी पर आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि 44% लोग ख़त गुरबत से नीचे चले गए हैं। नोबेल प्राइज़ के लिए जो नामजदगी की बात हो रही थी कि जी फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ को नामजद कर दिया, पाकिस्तान की जानिब से भी ज़ाहिर ट्रंप का नाम दिया गया था, उस पर बड़ी बहस हुई और बिलाखिर बात यहाँ तक पहुँची कि जनाब हमने इसलिए कहा था कि जिस वक्त हमने किया ये काम, उस वक्त सबसे बड़ा कारनामा ट्रंप साहब का ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सुलह कराई गई, सीज़ फायर किया गया, वो उनके कहने पर हुआ और वो जानते थे कि कितनी ख़तरनाक ये लड़ाई हो सकती है, और बाद में उसका क्रेडिट मुसलसल ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवेद ज़ोहरी साहब, उनके साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई ने बहुत शुक्रिया आपका। अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की एक तो फिर धमकी दी है नवेद ज़ोहरी साहब। उन्होंने कहा है कि ईरान यूरेनियम की दोबारा अगर अफजरदगी शुरू करेगा तो उस पर फिर हम हमला कर देंगे। और फिर उन्होंने जो गाली की हमने बात की थी आपसे वो दी है इजराइल वालों को, उनकी हुकूमत को, जो उन्होंने हमला किया था ईरान पर कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, जब मैंने कहा था कि सीज़ फायर हो गया उसके बावजूद हमला किया। तो वो इतने गुस्से में आ गए कि अपने जज्बात पर काबू न रख सके और गालियाँ तक दे दी मीडिया के सामने। और एक बड़ा दुनिया का न्यूज़ चैनल है CNN, उनको तो कचरा चैनल और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरेआम किसी अमेरिकी सदर ने इस तरह खरी खरी उनके सहाफ़ियों को, उस चैनल को सुना दी हो। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ट्रम्प ये जंग रुकवा के खुद हमला करके जब उन्होंने जंग रुकवाई तो वो समझ रहे थे कि जो उनका हमला है आखिरी जो उन्होंने किया है इसके बाद कुछ और नहीं हो और मैं उसी जगह जाऊँ जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद क्रेडिट लूँ, रुकवाने का मैं लूँ। और जो ईरान ने हमले किए उसके बाद उसने बोला इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और हम मज़ीद हमले नहीं करेंगे। ईरान का भी फ़ौरन बयान आ गया कि जब हम पे जहाँ जहाँ से हमला होगा उसका जवाब देंगे। इसराइल को भी उन्होंने ये बोल दिया था, मगर इसराइल ने ये बात नहीं मानी। 2 दफ़ा उनको इंटरवीन करना पड़ा और कोई कहता है कि उनको सोते से उठाया और सोते उठा के बोला कि तैयारे पायलट जो है उधर जा रहे हैं, ये है वो है। तो उन्होंने फिर वो वहाँ तक से भी है कि वापस बुलाए। बहुत ज़्यादा गुस्से में नेतन्याहू पे वो, और जिसका कि हम सब ने देखा। बहरहाल वो अल्फाज बहुत सारी मीडिया में तो आ गए, हम अदा नहीं कर सकते। जो गाली उन्होंने दी उसको, वो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रहेगी मीडिया में। दूसरी तरफ ईरान की जो वो बात कर रहे हैं कि बहादुर कौम है, बड़ी दिली से की, और आखिरी जो 2-3 हमले किए उससे इसराइल को बहुत नुकसान हुआ। मतलब हर हाल में वो इसराइल को अब वो नीचे दिखाने में है और लगता है रजीम चेंज ईरान में तो नहीं लेकिन इसराइल में वो करवाने के मूड में है। इनके सारे बयान से तो मुझे ये लग रहा है।
आखिरी बात जो आपने सबसे पहले की थी उसका मैं जवाब देता रहूँ। देखिए ये अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा। जब 90-91 में इराक ने कुवैत पे हमला करके कब्जा कर लिया था, तो कहते हैं उस कब्जा कराने में भी उनका हाथ था। और उसके बाद अमेरिका का, और उसके बाद उसको हटाने के लिए जो सबका उसने कंसोर्शियम बना के एक इत्तेहादी फौज बना के इराक पे हमला किया, लेकिन सद्दाम को वो इक़्तिदार पे छोड़कर आ गए थे। उसके फिर कुछ सालों बाद वो दोबारा गए और दोबारा फिर उसने सद्दाम के साथ जो उनको गिरफ्तार किया, फांसी हुई उसके बाद। तो आप ईरान की मिसाल देना चाह रहे हैं? इसमें कोई बात नहीं कि कुछ सालों बाद दोबारा अगर उनको ज़रूरत हुई तो वो ईरान पे ये इल्ज़ाम लगा के दोबारा कि वो यूरेनियम अफसुदगी कर रहा है, एटम बम बना रहा है, फिर क्या पता कब आ जाए। तो उन्होंने एक चीज़ छोड़ दी है, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दी। यूरेनियम की बात आपने की ना, यही तो वो मुद्दा है जो CNN ने उठाया। उन्होंने कहा कि जनाब वो कोई तबाही बर्बादी नहीं हुई, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनके, और बल्कि ज़्यादा से चंद माह में वो दोबारा खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पर, बनाने शुरू कर देंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का दावा ये है कि अब साल तक वो नहीं कर सकते, हमने तवा बर्बाद कर दिया। इस पर फिर उन्होंने ज़ाहिर चैनल के हवाले से भी जो गुफ्तगू की वो उस पर ज़ाहिर है आप क्या कहेंगे, ख़ासतौर पर बड़े चैनल और इस तरह की बात? एक बहुत बड़े चैनल को एक तो सहाफ़ती आदाब होते हैं, प्रेसिडेंट को वो भी प्रेसिडेंट करके मुखातिब करते हैं और उनको भी तवक्को होती है। दुनिया भर में ये आदाब है कि छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट करता है तो बड़े एहतराम से बात कर रहा होता है, और अपना इख्तलाफी नोट भी अगर उनसे कराता है तो बहुत ही तहजीब व तमद्दुन के साथ। लेकिन ब्लैंडली उन्होंने बोल दिया फेक चैनल। उसने बताया CNN बोला हाँ फेक चैनल से हो, बल्कि कुछ और भी एक जुमला बोला था जो मुझे याद नहीं आ रहा उस चैनल को, और बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन उल्टा उन्होंने बर्दाश्त किया और उसको, लेकिन दुनिया की उसमें बन गए। एक्चुअली CNN ने पेदर न्यूज़ दी। एक तो ये न्यूज़ दी कि हमला जो था जिसको वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, ये अप्रोचिएट नहीं था, वो इतना कामयाब हमला नहीं था। फिर उनकी जो कैंपेन थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके भी अगेंस्ट थे वो, और CNN शायद वो दिल में रखा हुआ है। खैर, अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे कि एक अजीब गरीब शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या कुछ कब कर जाएं, क्या कुछ कब कह जाएं, किसको गाली दे दें, किसके खिलाफ कुछ और कह दें, कोई तवक्को उनसे नहीं की जा सकती, जिस तरह के हम ख़ास तौर पर इन 2-3 महीनों में हमने उनको देखा है। एक तरफ ईरान पर हमला करना 3 जगहों पर, फिर ईरान की तारीफ़ करना, फिर इजराइल के साथ न सिर्फ खड़े होना बल्कि उनकी मदद को कूद जाना, और फिर उनको गालियां देना, और मतलब अजीब व गरीब सी बातें हो रही हैं। किस तरह देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को आप? देखिए अली, मेरा देखने का नज़रिया वही है जिस मैं पहले भी कह रहा था। मैं बयानात नहीं बदलता, और मैं कल ट्रंप के ख़िलाफ़ और आज ट्रंप की हिमायत, कभी उसकी तारीफ़ कभी कसीदे नहीं करता। देखिए सारा मामला ये मुआशी है। कल भी मैं अपनी बात पर था और कल भी मैंने ये बात कही थी। आज आपने ट्रंप की सारी गालम गलोच में एक बात फिर वो रिपीट की। उसने देखा कि उसने कहा कि यार अगर तेल लेना चाहे तो चीन उधर से भी ले सकता है, तेल ले, और हम ईरान को तामीर करने के लिए जो है वो इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। देखिए सारा मामला इकनॉमी का है, और कुछ चीज़ें तबाह करके मईशत लाई जाती है, कुछ तबाही का डर आकर वहाँ पर लाई जाती है, और जब तक आप डर से ही धंधा होता है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे मामलात कारोबारी हैं, और ये कारोबारी मामलात हैं, और इसको इसी तौर पे देखता हूँ। ट्रंप एक कारोबारी शख्स है, वो देखता है कि अब मुझे डराना है, डराने के बाद मुझे हाथ रखना है, हाथ रखने के बाद मुझे उनके साथ डील करनी, और यही उसका फिलॉसफा है। आपको क्या लग रहा है कि ये ईरान पे इजराइल और ख़ुद हमला करने के बाद अब इस पोजीशन में है कि वो ईरान से डील कर लेगा और ईरान वाले बासानी मान जाएंगे? देखिए मैं माजरत चाहता हूं, जिनके 17 लोगों को साइंसदान शहीद कर दिए हों, जिनका आर्मी चीफ मार दिया हो, और जिनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं वो सुकून से बैठेंगे और कहेंगे आ जाइए ट्रंप साहब बिस्मिल्लाह। मैं जो बात कहूँगा आप में से बहुत सारे लोगों को शायद बहुत बुरी लगे, और वो ये है कि ट्रंप की मुखालफत, ट्रंप ने हमला किया और वहाँ पे नुकसान हुआ, ये बात कह रहा है ट्रंप, और वहाँ का मीडिया क्या कह रहा है कि नहीं इतना नुकसान नहीं हुआ, वो दोबारा बहाल कर सकते हैं। यही जुमला ईरान कह रहा है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो अगले हफ्ते मुज़ाकरात का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उसमें हमारी डील हो जाएगी इनके साथ। नहीं, ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है, और उसमें डील भी हो सकती है, डील फाइनलाइज हो सकती है। वो तो कतर में कतर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, वो तो कतर में डील क्या होती है? अगर तालिबान को 10-20 साल मारने के बाद आप कतर में बैठ गए और माहिदा को कर लिया तो उसको आप डील कहेंगे?
वो तो डील थी, तालिबान किसकी वो मर्जी भी से आकर क्या बैठे। कारोबारी डील है वो भी तालिबान के साथ भी। देखिए, तालिबान हर- किसकी मर्जी ये से आकर हर बैठे? चीज के पीछे कारोबार नहीं होता, मैं इनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, इनको हर चीज के पीछे कारोबार नजर आता है, मैं तो नहीं समझता ये वो मैं गाना कारोबार था, का नहीं, ये एक गाना सारा था एक मामला फिल्म का, देखिए हर चीज की वजह होती है, कुछ चीजें मफाद मजहबी तौर पर होती होती है, है, ये बात दुरुस्त है, कुछ- मफाद लेकिन होता है। ये जो ट्रम्प की सोच है ना, देखिए हम ट्रम्प की सोच मजहबी नहीं है, मैं आपको फिर बता नहीं रहा हूँ। मजहबी नहीं है, ट्रम्प की सोच कौम परस्ताना नहीं है, ट्रम्प की सोच है कारोबार कैसे बहाल करना है, और वो हर चीज में वही चीज देखता है। उसने चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे कोरिया का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे इंडिया का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला क्या हो, फायदा उठाएगा वो ईरान पे हमले से? सर उसने, मैंने आपसे पहले कहा कि इस डर और खौफ में 2500 अरब की डील्स फाइनलाइज, उसको सर, लॉकडाउन, वो तो बगैर हमला किया यार आया वो था, और मशरिक़ ज्यादा उसको वुस्ता का दौरा कंफर्मेशन हुई किया है। था, देखिए वो पता नहीं कितना पैसा समेट के चलता बना देखिए यहाँ से, नहीं किसी नहीं को कोई मारा पता नहीं। नहीं समेट के चलता, क्या एमओयू साइन होते हैं, ये तिजारत का सर एमओयू अमेरिका साइन करके वो भाग सकता है कोई? सालों ये पाकिस्तान लगेंगे, नहीं है भाईजान। सालों लगेंगे, 5-5 साल में है कि इतनी तिजारत करेगा, कोई उसने उसको चेक नहीं दे दिया, कोई वो कैश नहीं हो गया। और मैं समझता हूँ इतना बड़ी तिजारत के लिए इसराइल को बिल्कुल अपना अपना बगल बच्चा, उसका बेबी, उसका बनाया हुआ, उसको इतना नीचे गिरा देंगे। अगर ये सब कुछ है तो फिर वाकई धंधा है, पर गंदा है ये धंधा है सारा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए हर मुझे मुल्क की हजम एक नहीं पॉलिसी होता होती है, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है। लेकिन वो अमेरिका के पॉलिसी में इसराइल सब अव्वल है, इसराइल नहीं को है, इजराइल डिफेंड करते हैं। सबसे अव्वल। अब अगर नहीं है तो ये अलग बात है। देखें, हर वो वक्त जब उसकी जरूरत होती है, ये मुल्क और ये लोग अपने मफादात के लिए सोचते हैं। ये इजराइल से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो जब कभी भी इनके मफादात होते हैं, यार आपको खुद मालूम होगा कि यही ईरान के अंदर जब रजा शाह पहलवी थे तो कितनी उसके साथ उनका लगाव था, और जब आंख फेरी तो कहां पर जाकर पहुंचाया। आप यही अगर मामलात अगर दीगर ममालिक के साथ देख लीजिए कि जिन के साथ उनका साथ रहा है, उसके बाद सद्दाम के साथ क्या था और फिर क्या किया, ये भी हम सबके सामने मौजूद है। हम तो मिसालें, मैं आपको बेतहाशा सी मिसालें दे सकता हूं कि ये होता है और ये रहा है, कोई हतमी बात नहीं होती। आज मफादात इसके साथ वाबस्ता है, कल इसके साथ वाबस्ता है, परसों इंडिया इसके साथ वाबस्ता है। से वफादात कब तक रहेंगे? इंडिया के है, इंडिया को जब उनसे तक कौन सी आंख फेर ली बॉस? ये इंडिया उनसे का कौन सी आंख फेर ली तो उन्होंने? तौबा, जब से पाकिस्तान ने बनाया अमेरिका उसी साइड पे नजर आ रहा है हमें तो। क्या 75 साल क्या हो बात गए। कर रहे हैं आप? सर जितना इंडिया के साथ मुखालिफ कब हुआ है अमेरिका इंडिया का? मैं अनिस मैं अनिस भाई आपको आपकी बेतहाशा तवज्जो, मिसालें दे हमारा सकता तो हूं। जंगी बेड़ा 71 में आ ही रहा था अमेरिका का, आ गया वो। अनिस भाई मैं बेतहाशा 65 में हमारे साथ था क्या? अगर एक मिनट मुझे दें अनिस भाई, कारगिल में हमारे साथ था क्या? आपकी तवज्जो- एडविन धमाका हम करने वाले थे, वो रोकने वाला था। आप कह रहे हैं हमारे साथ था? सर कौन कभी हमारे भी साथ नहीं था? कौन रहा, हमारे साथ था? नहीं था कौन? अमेरिका। आपने इंडिया का सवाल पूछा या हमारी बात कर रहे मैं इंडिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, इंडिया के साथ था वो। हैं? भाई मेरी बात समझे, देखें इंडिया वो के हमेशा साथ, इंडिया के साथ देखें, रहा। अमेरिका का पाकिस्तान अपने के मुकाबले मफादात में हैं। इंडिया। सर अब आप बताएं। देखिए मैं आपको एक नहीं कई मिसालों से दे सकता हूँ कि मोदी ट्रम्प और ट्रम्प मोदी के साथ था, पिछले ट्रम्प था। में भी और इसमें था, जब भी मफादात के ऐसा साथ है। यू टर्न लिया है, ऐसी दुर्गत बनाई है इंडिया की, सफारती सतह पे भी, माशी सतह पे भी, और इस जंग में जो है क्या कहीं दुर्गत के- बना आज दी? भी क्या दुर्गत बना दी? देखिए आज भी वो सिंतास माहिदा करा दिया उन्होंने बहाल, मसला कश्मीर पे बिठा लिया मोदी को, मना कर दिया मोदी ने। आएगा तो चढ़ाई करे ना उसके आएगा, ऊपर। अभी आज ईरान पे हमला हो सकता है तो क्या इंडिया में नहीं हो सकता? आज बोला ना बिलावल ने होगा। बिलावल और की ये बात बात कब से और बुला ये रहे हैं बात बॉस? आप क्या बात कर रहे आज 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 भी ट्रम्प ने यार, बिलावल की तारीफ बात। की है हमारे फील्ड मार्शल की? फील्ड मार्शल की। वो जायज तारीफ है। वो तारीफ इधर से, वो एक चमाट है इंडिया पे। अब जब वो करता है और बार बार बोलता है कि मैंने इंडिया से जो जंग बंद कराई, मैंने बोला तिजारत नहीं करेंगे अगर तुमने। इंडिया से कितनी तिजारत है? 13-14 दफा बोल चुका है। और पाकिस्तान से कितनी है? यहाँ पर चल जाएगा कितनी मोहब्बतें कहाँ हैं। वहाँ नायब सदर भी आ रहे होते हैं, ट्रम्प भी जा रहा होता है, यहाँ कोई आता नहीं है। मैं तो एक के बाद दीगरे अमेरिका के इंडिया से जो है आप ताल्लुकात अमेरिका खराब की तरफ देख रहा हूं। रहते हैं, एक लेकिन के बाद बहरहाल एक अब के बाद आप एक कल के प्रोग्राम में भी मंसूर साहब ने सही कहा था कि आप थोड़ा सा झुकाव है आपका किसकी तरफ? अमेरिका के साथ। मैं इंडिया के खिलाफ हूँ, इसराइल के खिलाफ हूँ। और अगर कोई उसकी इसके खिलाफ उसकी इकदाम वजह भी करेगा बयान तो की मैं थी, उसकी लेकिन मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ। लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने, मैं यार, दो आप तो मुल्कों के मतलब खिलाफ हूँ। देखिए मैं जो इन दो मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करेगा मैं खुश हूँ। आज नेतन्याहू को जो उसने सुनाई है मैं खुशी है। आज जो हमारे उसकी तारीफ की है कमांडर साहब की, अमेरिका ने ईरान पे भी हमला किया था, क्या कहेंगे आप? मैंने उसकी मजम्मत की थी, बस बहुत ज्यादा मजम्मत की थी। और जब मैं हमला कर दूं, आप क्या चाह रहे हैं मैं जाके निकल जाऊं, मार दूं अमेरिका को? यार यार ये नहीं होगा यार ये नहीं होगा यार।
अनिल भाई याद कर रहे हैं? मैं तो करता हूँ, मैं तो हमेशा से खिलाफ रहा हूँ, मैं यहूद और नसारा के खिलाफ ही रहा हूँ। मैं तो हमेशा ऐलान करता भाई रहा आगे हूँ। चल रहे इससे पहले कि ये यहूदी निसार बात आ गई है पे न चढ़ जाए। और वो बहुत मसला जो है ना गंभीर हो गया है बहुत ज़्यादा। बहरहाल ट्रम्प साहब का तो देख लिया, जिस तरह तारीफ की और जिस तरह मजम्मत हो रही है, एक ही सफ में दोनों नहीं, एक बातें ही चल सफ में रही नहीं हैं। खड़े हुए, मैं नहीं खड़े नहीं, एक ही सफ में दोनों बातें हो रही हैं। ये तो तारीफ से नीचे आ ही नहीं रहे ना, पता नहीं क्या भाई क्या खूबी है। देखिए आज जो कुछ उसने इसराइल के साथ कहा है ना, गाजा मुझे खुशी के हुई। मुसलमानों के खून से हाथ रंगे हैं उसके, ईरानियों के खून से हाथ रंगे हैं ट्रम्प के, और आप तारीफों को पुल बांध रहे हैं। हैरान हूं मैं, लोग देखने वाले भी फैसला करेंगे आपके कि आपके जज्बात किस तरफ हैं और आप खुद किस तरफ हैं। मैं जितनी अमेरिका की मजम्मत जितना उसके खिलाफ करता आया हूँ, मेरी पूरी सोशल मीडिया चले ये बस हर वो- पेज और भरे हुए यूके भी हैं, उसके साथ है, हर पेज भरे हुए हैं। और यूके भी साथ है जब उसके। जब जो करता है और मैं करता हूँ। जो लोग भी इस वक्त सर, यूके UK का क्यों करते हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं ना, जब जब यूके गलत काम करेगा यूनाइटेड किंगडम में उसको बोलूँ। बुरा बोलेंगे सही। अच्छा अभी वो किस तरफ खड़ा हुआ था, अभी इस जंग में वो न्यूट्रल था। हैं? उनका बहरी बेड़ा आ रहा था, आ रहा था, आया वो कोई यार, हमला हुआ, वो कोई तो उसकी शिप से खड़ा हमला हुआ, था। नहीं करो ना यार, ऐसा दुनिया मफादात की है, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा जी आगे चलते हैं और बात करते हैं जी इस वक्त बड़ी अहम गुफ्तगू, जिस रोज़ हमने कहा था, अलीमा खान साहब ने कहा जी आखिरकार इमरान खान माइनस हो गए। हम कहा सुना करते थे कि हुकूमत माइनस करना चाह रही है, -1 और खान साहब माइनस हो गए। उसका जवाब आज उन्होंने दिया गंडापुर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी देखिए इमरान खान के जो भी ख़ानदान के लोग हैं उनको मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, उनका हुक्म मानने का भी पाबंद नहीं हूँ, मैं हुक्म मानता हूँ इमरान खान का जो मेरी पार्टी के सरबराह है। और उन्होंने कहा कि जी देखिए मेरी तो चूँकि मुलाकात कराई ही नहीं जा रही इमरान खान साहब से, मैं तो ख़ुद मिलना चाहता था। और फिर उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी कि मेरी मुलाकात कराई जाए बानी PTI से। और बानी PTI के हवाले से आज बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप जाइए चीफ जस्टिस के आवाज़ लाहौर। अच्छा, अब ये जो आपस में खींचातानी और तमाम चीज़ों में एक बात बड़ी अहम है, उनकी बहन ने जो कहा, उन्होंने कहा जी खान साहब से हम अब जो लास्ट टाइम जो गुज़िश्ता 2 माह से मिलने जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर आके कहते हैं कि जी मुर्गियाँ खा रहे हैं, वो ऐसे दिया हुआ है उनको और फलां 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 फलां। उनकी हालत सही नहीं है, वो आते हैं पसीने में नहाए होते हैं जब भी हम मिलने उनसे गए हैं, और वो बताते हैं हमें कि जनाब शदीद गर्मी और मुझे जिस तरह रखा मैं बता नहीं सकता। इस तरह की बहनें ज़ाहिर कह रही हैं, हो सकता है अब हमदर्दी में भाई के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन वो कह रही है मेरा भाई फिर भी उफ़ नहीं कर रहा, बर्दाश्त कर रहा है इन तमाम चीज़ों को। सर उनकी पार्टी साथ है भी नहीं है, उनको क्या लगता है आपको? देखिए आपने 3 मुख्तलिफ बातें की हैं। अब पहली बात जो गंडापुर ने की, मैं उस पर आता हूँ कि वो वाकई जवाबदेह नहीं है उनकी बहनों को, उनकी बहनों के ज़ाहिर पास बहनों का कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी सियासत का से। कोई ओहदा नहीं है, वो एक सिंबॉलिक तौर पे अपने भाई की रिहाई के लिए जा वो सकती कर हैं, रही हैं। ज़ाहिर जाना भी चाहिए, वो भाई मुलाकातें कर रही हैं, फैमिली की मुलाकातें अलग होती हैं, वकला की अलग होती हैं और पार्टी की अलग होती है। वो एक ये बात दुरुस्त है कि ये भी वक्त आया है कि आज एक सूबे का वज़ीर आला अपने पार्टी के चेयरमैन से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और वो भी कह रहे भाई हो उधर नहीं उधर जाओ। मतलब ये इंतहा है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को भी गलत बोलूँगा, हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं आप, मैं बिल्कुल मजम्मत कर खुल रहा के हूँ, कर रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो वो हुकूमत की फिर क्या होगा, खुल के मजम्मत कर रहे इसमें हैं। उसको उनका जो हक है करना चाहिए। पार्टी लीडरों से मुलाकात अगर नहीं कराएंगे तो वो मैं समझता हूँ कराना चाहिए, इतना भी नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए। ओके, दूसरा ये है कि वो मानस इमरान खान उसकी उन्होंने खुद ही अपने उसमें कह दी कि जब तक हम जिंदा हैं मानस नहीं होगा, उसके लिए हमें मानना बहनें कह रही हैं पड़ेगा। माइनस और वो कह रहे हैं हमारे बहनों की कोई जिंदगी है हैसियत नहीं फलां। है पार्टी में, जो पार्टी के लीडरान बहनों ने देखा ना किरदार को करीब से कि भाई हो क्या रहा है, ये तो सब आपस में लगे हुए हैं, बात की तो आपको मेरा भाई पता जेल है में और ये आपस में कि- जनाब मजे चल रहे हैं इनके। कई लोग चाह रहे थे कि वो बजट पास ना हो और वो गवर्नर राज लग जाए और वो नाहल हो जाए, ये हो जाए। तो गवर्नर उसने कहा बजट तो पास करना ही था और इसके लिए मेरे पास ग्रीन सिग्नल था, इसलिए मैंने किया, मैं जानूँ मेरे चेयरमैन जाने। ये बीच में जो लोग कह रहे हैं उसकी वो कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक मानस इमरान खान की बात है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें मार दो तो ही हो सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं इमरान खान माइनस जब गंडापुर कह देंगे तो आप मान लेंगे? नहीं, मैं तो आपको तो आप तो उन्हीं की मिसालें दे रहे हैं कि गंडापुर ने कह कह दिया मेरे बगैर हो ही नहीं सकता। गंडापुर ने तो ये बोला कि मैंने बजट की आप बात क्या कह रहे कराया, मेरे ख्याल में मैं कल जो बात चुका हूँ उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, भले मुझ में फतवे लगाते रहे मेरे भाई। PTI माइनस इमरान खान कुछ भी नहीं है, तो माइनस हुआ नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं। किस दिन मानेंगे आप जब हो जाएगा? किस दिन मानेंगे? क्या ऐसा हो जाए कि आप मान लें? जब तक इमरान खान जिंदा है मैं समझता हूँ माइनस नहीं हो सकता। चलें जी, इमरान खान का अनिल सुन कह रहे हैं जब तक जिंदा है
सर एक और बंदा भी जिंदा है लेकिन माइनस हो गया है। बहरहाल मिसाल आपके लिए। जी सर, माइनस हो गया है आपके ख्याल में? सारी सी बात है, कुछ है उसकी बात? ये सवाल इनसे कर ले। तो आप भी तो हैं कराची में, मैं नहीं समझता आप तो लंदन भी जाते हैं। मैं नहीं समझता माइनस हुआ। देखें, माइनस तो जमात से नहीं हुए, लेकिन अलबत्ता उनकी सियासी जमात जो है वो इस वक्त माइनस होती जा रही है। तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम। पार्टी पे शिकार है। कब्जा, आप समझे नहीं, आप मैं कौन सी बात वाली कर रहा जमात की हूँ बात कानूनी। कौन सी वाली जमात की कानूनी बात तौर पर इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब। खान साहब ने तो नया ओहदा निकाल के बेचारे पैटर्न चीफ पता नहीं किस तरह के क्रिकेटर हैं उस तरह के ओहदे निकाल लिए। हो सकता है कल बोले में बॉलर भी साथ लिखे तो हो सकता है बॉलर भी लिखवा लें। मकसद ही वहाँ तो फिर कानूनी वे में हटा दिया ना उन्होंने। देखिए, चेयरमैन वो हैं, सही है, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं वो अलग चल रहे हैं, उमर अयूब, फिर इनके सॉरी सेक्रेटरी तो अब नहीं रहे, राजा, और वो कानूनी तौर पे नहीं है। हमें अंदाजा करें उमर अयूब है भाई, कानूनी तौर पे सलमान राजा सेक्रेटरी नहीं है और उमर अयूब साहब कह रहे हैं मैं हूँ नहीं, वो सलमान राजा हैं, हालांकि वो खुद हैं, फिर वो कहते हैं अपोजिशन लीडर। बहरहाल बड़ी खिचड़ी बनी हुई है। आप बताएं माइनस हुआ नहीं हुआ अब तक? देखिए, बिल्कुल माइनस हो गए। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा दलील हूं। से बात करें आप भी। देखिए, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि इस वक्त के जो हुकूमती ट्रंप उमूर की हैं, हिमायत करने के बाद से आप बैकफुट पर हैं, देख रहा हूँ मैं। नहीं, मैं बैकफुट पे नहीं है, मैंने अपनी बात कह दी। और हालांकि आज सुपर पावर की हिमायत करके उनको फ्रंट में आना चाहिए। ये पहले शख्सियत है कि सुपर पावर की हिमायत करके बैक पे चले गए। एक सवाल इनसे पूछ लें, कल भी मैंने कहा था एकदम ये भी बैकफुट पा देंगे या जवाब नहीं देंगे। मोस्ट पॉपुलर लीडर इस वक्त कौन है? मैंने कल जवाब दिया था, कौन है? इमरान खान। तो फिर उससे वो माइनस हो गए पीटीआई। भाई मैंने कहा ही नहीं था ना, मैंने, देखिए मेरी बात सुनिए। पीटीआई से इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। 10 में से 12 माइनस हो सकते हैं, 12 में से 10 माइनस हो सकते हैं ना। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, देखिए नाइब भाई, आप जज्बाती ना हो उनके अरे मामले मैं पे, किसी आप बात नहीं हमेशा होगा जज्बात मेरी किए तरफ से जाते जो हैं। है। देखिए, वो आप आज मुझे ये कल माइनस हो बताएं, जाए। आज मुझे बताएं, वो कहता है कि भाई बजट मेरी मुशावरत के बगैर नहीं होना चाहिए, हो जाता है। वो कहता है कि असेंबली में खड़े होकर मेरे लिए एहतजाज करो, थोड़ी देर के लिए बिलावल के लिए एहतजाज होता है, उसके अलावा एहतजाज ही नहीं होता। वो कहता है मेरे लिए बाहर निकलो, कोई नहीं निकलता, आखिर में मजबूर होकर कहता है यार 2 हफ्ते लेट कर दो, सही है। वो कहता है कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो कहता है पंजाब में तंजीम साजी की जाए, कोई तंजीम साजी करता नहीं है। वो कहता है कि मेरे लिए बड़ी ताकतों से बात करो, सब अपने अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं। कौन सी तंजीम? मतलब देखिए ना, एक बंदा जवाब दें कि पीटीआई, आपने पीटीआई की बात लग जाएगा। नहीं, दो बैठे हैं मुल्ला फतवा लगाने के लिए। भाई दो बातों अगर मैं सच बोलूंगा तो फतवा लग जाएगा आप भाई। बड़ी ताकतों की हिमायत की भाई, बात करें। दो बातों की कर रहे हैं ना। पीटीआई से इस वक्त फारिग हैं तो आप कहेंगे हाँ है, अगर आप कहेंगे अवाम में फारिग है, मैं कहूंगा नहीं है। दो बातें अलग अलग है ना। इस वक्त पीटीआई में उनकी पोजीशन क्या है, तो वहां वो माइनस है। आप दो बातों को फोकस कीजिए। देखिए, मैं आप एक भी बात दिल्ली से बात कर रहे देखिए, आज अगर आपके साल में वो इतने माइनस हो गए हैं और ये इन लीडरों को नहीं मानते, खोल दो मुलाकात उसकी, खोल दो मुलाकात। दो बात आप कर फिर दो जज्बाती मुलाकात, मारा। आने दो मीडिया के सामने, पता लग जाएगा, फिर पता जज्बाती मारा, फिर पता लग जाएगा, आ गई, पता लग अरे जाएगा। भाई, अब मेरी बात आप- मुझे नहीं बोले दे रहे, मैं आप खामोश जज्बाती ना, हाँ, आप उसको दलील से एकदम बात साफ करें ना। ये। भाई आप दलील से बात तो बात करें। तो सुने आप। ओ मैं खान के लिए ये कर दूंगा, बस आप इसी में पूरे हैं सब लोग, पूरी तरीके इंसाफ इसी में पूरी है। और भाई दलील से बात करें। मैं दलील तो दे रहा हूँ। नहीं, दलील नहीं है, आप जज्बाती ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भाई देखें, अच्छा, पीटीआई से इस वक्त खान फारिग है, अवाम में फारिग नहीं है। दो बातों में अलग अलग फर्क है। आप उसकी वो ये दलील कह से बात रहे हैं करते कि हैं। जनाब अगर उनको मीडिया के सामने लिया है तो पता दोबारा लगेगा ना, उसने कहा है पार्टी क्या? फिर जुड़ जाएगी, इनके साथ आ वो आप जाएगी। जज्बाती तो करिए, यो कर दो, मैं यो कर दूंगा। अब भाई यही कर सकते हैं बस ये लोग, बाकी वो जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। ये यही अली अमीन गंडापुर करता है, मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, उधर जाके मिल लेता है। बोला यार बस छोड़ दे ये तकरीरें यार, दलील से बात करें, दलील से। अच्छा, अगर ये समझते हैं कि आहिस्ता से बात करने से दलील, तो मैं आपकी नहीं नहीं, आहिस्ता से- दलील आप दलील दें, आप लेकिन बोलने तो दे ना, आप दलील दें। आप बोलने तो दे, बोले। बोलने नहीं देते। जब दलीलें आती है ना ठग से, तो ये कहते हैं अभी क्या हो गया, फंस गया, अभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं लेकिन सकता। हमारी बात सुनिए, ये आपकी और बहुत सारी मीडिया के और बहुत सारे नून लीग की क्या सारियाँ हैं कि उन्होंने कहा जी बजट मेरे उससे पास नहीं करना और ये आ जाओ और वो आ जाओ। वो मीडिया में आके उसको एक बोलने तो दो, पता लगेगा क्या है। कोई किसी से मुलाकात तो करने दो। उसने ये बोला ही नहीं है, उसने बोला हमें कोई इस किस्म की सेक्शन नहीं थी कि नहीं पास होने दो, भाई तो हमने देखिए, किया। अब आप अपने आप मफरूजात बना के अपने आप उसको खराब करते रहे, जेल में सड़ाते रहे, जेल अच्छा, में मरवा दें, बहनें ये कर उसकी दें। इसलिए कह रही हैं कि अब तक कोई संजीदा मूव नहीं हुई खान साहब की रिहाई के हवाले से। माजरत अली, सिर्फ इनसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ
तहरीक इंसाफ और आवाम को अलग अलग रखें। आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पॉइंट में कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने कि भाई वो पीटीआई से माइनस है, क्योंकि पीटीआई में इस वक्त उनकी फैसले नहीं चल रहे हैं। आवाम को आप दूसरी तरफ उसको यूं बात कर लेने दो, भाई आप हकीकत यार फैसले कैसे चलेंगे, वो सामने आके उसको फैसला करने तो दो। अरे वो कह रहा है कि भाई मुझसे क्या पता कह रहा है, कैसे पता कह रहा है, सामने यार आप आने दो फिर मानूंगा। अदालत में मानने वाला सबसे पहला आदमी होऊंगा। अल्लाह मगर आप एक मीडिया के सामने आ जाए, अदालत पेश करें, मीडिया खड़ा हुआ हो, बात कर बुला पा रही हूँ, बोलिए उधर जाओ भाई, तो फिर आप अच्छा इस पे आपने तबसरा नहीं किया अनीस मंसूरी साहब, इस पे आपने तबसरा नहीं किया, इस पर आपने बात काट दी। जो ये खबर थी कि जनाब अगर एक सूबे का वज़ीर आला नहीं मिल पा रहा अपने चेयरमैन से पिछले 2 माह से, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बजाया, हुकूमत क्यों नहीं मिलने दे रही, वजह क्या है? अच्छा अब आइए मैं आपको बहुत, देखिए आप ठंडे दिमाग से सोचिए, सुनिएगा ना, फिर बहुत बिल्कुल ठंडा। देखिए जो लिस्ट जा रही है सर, उसका नाम है यार, ये मत कहिए ना नहीं, यार, ये नहीं, नहीं हुकूमत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि गंडापुर साहब आपका चूंकि नाम नहीं होता हम मिलने नहीं देंगे। हालांकि लिस्ट वाले कल भी मैंने लोग गिनवाए कि जनाब मैं 10 नाम तो मैं गिनवा सकता हूँ जो गए बेचारे और सारा दिन वहाँ खड़े होके आ गए। देखें नून लीग के अपने लोग ये कह रहे हैं कि यार ये गलत है, मिलने देना चाहिए। तर्जुमान ना मैं हुकूमती तर्जुमान नहीं हूँ, आप लोग आप फैक्ट पे बात नहीं करते। है नाम सर है, आप दिखा दें, चले नाम, मैं लिस्ट दिखा दूंगा, लिस्ट दिखाएं और अभी दिखाएं, अभी दिखाएं, मैं बता दूं आपको। मैं एक और बात मैं बताऊं, दिखाऊं? नहीं एक मैं और, दिखाऊं? मेरी एक बात और सुनिए। लिस्ट हमेशा मंगल वाले दिन, मंगल और जुमेरात को तैयार होती है। आपस की लड़ाइयां हैं, अलीमा खान की और उनकी लड़ाई है। अलीमा खान वाला कल मंगल था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल मंगल था ना? मुझे तो कुछ बोले, कल मंगल था ना? अच्छा, कल वो गया था नहीं मिलने दिया, अच्छा, पहली बात। नहीं कल नहीं गया, कल नहीं दूसरी गया, बात, कल नहीं गया, कल ही तो बात हुई है ये, नहीं गया यार कल ही तो ये बात हुई, उसकी बहन ने कहा। आज सुप्रीम कोर्ट क्यों गया वो? मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी वो भी नहीं किया, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। आप भाई, अच्छा मुझे बात बताएं, अच्छा एक बात, जो लिस्ट होती एक बात का जवाब देते हैं उसके आप लोग, मुताबिक नहीं मिला जाता। आप एक बात मुझे बताएं, पिछले महीने आप लोग मुझसे ये बहस कर रहे थे कि गंडापुर को क्यों मिलने दिया जा रहा है, अलीमा खान को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? 2 महीने पहले की बात। अभी आप लोग सर, 2 महीने पहले की बात बात। की है यार, 2 महीने पहले की बात। अच्छा ये बात ज्यादा कही हो थी, अच्छा ये बात कही थी आपने, अच्छा ये बात कही थी ना कि अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जा रहा, गंडापुर को मिलने दिया जा रहा है। आज आप कह रहे हैं अलीमा खान को मिलने दिया जा रहा है, गंडापुर को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? याद आया, अरे अच्छा चले, नहीं, इन्हीं की बात मान लें, अगर दोनों को ही मिलने दे दें तो क्या है? तो किसी कानून ये में, अलीमा आइन खान में का नहीं, गंडापुर किसी को मिल किसी जाएगी। आइन और नहीं, कानून नहीं, में क्या कदगन है? अगर नहीं गए होते तो किसी वो सुप्रीम आइन और कोर्ट क्यों जाए? कानून अरे में नवेद भाई, सुप्रीम कोर्ट भी वो किसके पास गए, ये पूरी एक सियासी खेल होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी आप बात छोड़े ऐसी ना, बात। वो उसको रात ऐसी को बात, 7 हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत की ये क्या पॉलिसी है कि देखें, सुबह 7 बजे आजम सवाती को मिला देती है आप और जब नहीं मिलाने जाए तो गंडापुर उसकी बहने बाहर खड़ी पीटीआई रहती के इख्तलाफात को अपना फिरदौस शमीम नकवी साहब कौन सा 6 महीने से नहीं मिल सके, हालांकि 3 तीन बार नाम था लिस्ट में। फिरदौस शमीम नकवी वो साहबे हैं कि जिनके पास केसेस लग रहे थे और इनको बाकायदा बाइज्जत तौर पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, ये पूछे कि उन्होंने डील किससे नहीं की। कैंसर पेशेंट कहाँ डील कर लेगा? हाय, सक्कर हाय, जेल में रहा है वो आदमी कैंसर यार। पेशेंट तो जो है सर सक्कर जेल में रहा है वो आदमी 8 महीने। कैंसर पेशेंट तो जो है, कैंसर पेशेंट तो यार जो है, एक आदमी 8 महीने यास्मीन सक्कर साहिबा जेल भी रहकर है। आया है। यास्मीन मुझे साहिबा भी देखें, है। इख्तिलाफात अपनी जगह, हमारे भी इमरान खान से इख्तिलाफात हैं, सब चीज़ें हैं, तनकीद करते रहे हैं उसकी हुकूमत में जब विज़न में तब भी तनकीद करते रहे, लेकिन भाई इमरान अनीस खान भाई के फैसलों से तो 100% अनीस इख्तिलाफ है भाई सबको। जैसे साफी से ये बात कि जिसने सक्कर जेल में, कैंसर में जिस हालत में गुजारा, उसको सर, आप चलने बोल रहे फिरने हैं से कि बेचारा रह डील गया, वो करने आदमी वालों चलने ने फिरने मेरे से मुंह से क्या? ना गाड़ी खुलवाएं लेके चलता है वो। मेरे मुंह से ना खुलवाएं। नवेद भाई यार डील की होती तो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ना लफ्ज़ी बातें नहीं करता ना, मैं तज़किया देता हूं। वो तो बेस्ट कॉन्फ्रेंस कर चुके होते। देखें मेरी बात सुने, मैं लफ्जी बातें नहीं करता, मैं हमेशा खबर देता आप हूं। भी मैं कराची रहने आपसे वाले कह रहा हूं शर्त लगा लें, जब से तरीक इंसाफ बनते देखी है ना, शर्त लगा लें मुझसे, मैंने जो लगा ले शर्त नहीं लगाता, हराम होती है। हाँ शर्त की चलो बात ठीक है, नहीं आराम करें। काम नहीं अरे आप लोग सिर्फ बातें करते हैं भाई, मेरे पास कोई खबर होती है, नहीं डील की, बगैर नहीं खबर के की, बात नहीं करता नहीं हूं। की। मैं हमेशा अपनी बैलेंस- बात खबर पे बैलेंस- रहता नहीं हूँ। की। आप लोग गलत दे रहे हैं ना। अगर की होती अलीमा खान तो साहिबा, सबसे पहले उसी को अलीमा मिलवाया खान जाता, उसको साहिबा, सर नाम होने के बावजूद नहीं अलीमा मिलाया जाता। अलीमा खान साहिबा और गंडापुर का झगड़ा है, आप उसके
देखिए हुकूमत तो कुछ है ही नहीं यार, ना, बात करें ना मुक्तदरा यार, कुव्वतों से, ये क्या बात जो बात जिसकी वहां पर बात है वो जा रहा है, जिसकी नहीं है वो नहीं जा रहा। तो ये गलत है कि सही है? या आप पूछे ना जाकर, आपसे आपको मैं आप नंबर दे अपना देता तो हूं। बोले ना, अपने आप तो बोले ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत इसका है, मतलब ये है गलत है। बस आपकी और मान ली भाई, वाह वाह काजार आपकी और मान ली, वाह 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 आपकी और वाह मान ली भाई, वाह 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 मान वाह, ली, तहरीके जिसकी वहां पर इंसाफ बात के है वो जा रहे हिमायत- हैं, जिसकी बात नहीं जा रहे, मान ली भाई। तहरीके सर इंसाफ- असल बात ये थी, तहरीके इंसाफ के हिमायतियों का असल बात मसला ये थी। यही है कि असल फैक्ट पे बात नहीं यार, करते आप और डरते हैं वहां पर बात करते हुए, उन लोगों का नाम लेते हुए। बुज़दिल लोग हैं सारे, यहाँ पे तकरीरें करते हैं, नाम लेके दिखाए ना कि किसने बंद किया हुआ है। हिम्मत है तो करके दिखाएं देखिए, भाई, हिम्मत है तो करें ना, रियासत। हिम्मत है तो करके दिखाएं, हुकूमत ने, हिम्मत है तो शहबाज करके शरीफ दिखाएं साहब, ना आप लोग, मरीम बीबी ने। करके दिखाएं, तकरीरें करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा जी, बहरहाल जी ये बहस चूंकि बड़ी ट्रम्प के हिमायती और कुछ लोग हुकूमत के हिमायती और कुछ लोग कोई PTI के हुकूमत का हिमायती नहीं, हुकूमत को हम मानते ही नहीं है, यार ये कौन नहीं मान रहे, हम इस हुकूमत को कहते ही नहीं है। अगर जो हुकूमत 30 लोगों सेकंड- के हुकूक ना दे सके वो हुकूमत को हम तस्लीम ही नहीं करते, हम वो है ही नहीं। लेकिन गलत को गलत और सही को 30 सही कर। सेकंड मुझे दिलवा दें जो ये खामोश हो हाँ जाए। जी, अगर बोल दो भाई, खामोश रहेंगे? नहीं, हम तो खामोश ही है हमेशा से, हमें तो अगर कुछ बोले तो आप बंद करवा देते हैं। आप खामोश है, हम तो कुछ बोले तो बंद करवा देते भाई हैं। तो खामोश रहो, इतने हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं वो बनो। किसने कहा हुकूमत जो का तर्जुमान इतने देर से है? आप कर हमें रहे हो, तर्जुमान क्या नहीं कर है। रहे हो? नून हम- लीग, अगर मैं हमने पहले बोल चुका हूँ तर्जुमान नून लीग किया- को, क्या? ऐसा नहीं मिलेगा तर्जुमान। ले लो डबल डबल किधर जाया कर रहे हो तुम लोगों ने, किसको बैठाया हुआ है? अच्छा, इतना अच्छा। तो कोई नहीं बोलता। ये ले गए भाई बाजी, बताएं कि- तारक से भी आगे चला गया ये। बाजी ले गए अच्छा, भाई। मुझे बताएं कि नून भारत लीग की से भी कौन सी आगे। हिमायत की हमने? भाई आप एक जो बात जुमला कर रहे बता हैं, दें, ये जिंदगी में एक जुमला आप बताएं। जो बोल रहे हैं कि भाई नहीं मिलने दिया, वो खुद ही नाम नहीं दे रहे। अरे भाई, दो अलग अलग खबरों को, दो लोगों को अलग अलग खबरों को देखें ना। हुकूमत का जुल्म है, बजट में देखें उसने क्या जुल्म किया, आप उसकी तारीफ करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं। वहां पर खबर ये पैदा हो रही है कि अलीमा खान और गंडापुर का झगड़ा चल रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं वो खबर ना दूं, बोलो हुकूमत कर रही है। अरे वो खबर वही है। देखिए आप ये तो कम से कम सच बोले हैं कि उससे मैं तो सच बोल रहा हूँ, नहीं आप मिलने बोले ना दिया जा किसने रहा बंद लोगों करवाई है? को। आप बताए ना असल बात किसने ये। किए, किसी ने भी किया, किसने गलत किया, किए? मुझे दाखला ने किए। ओहो दाखला के अंदर में आता है ना भाई। भाई बात सुनिए, अगर गंडापुर का और उनकी बहन का झगड़ा है तो मुलाकात कौन रुकवाएगा? यार मतलब आप लोगों की बेबसी का हद है यार। आप बोल मतलब आप कौन लोग रुकवाएगा? तरीके इंसाफ के आप बोल हिमायती रहे हैं, है। आप बोल जब रहे हैं। हमारा मसला होता है ना, हम हाँ, बोलते हैं, जब मसला होता है हमारा तो- जब कभी भी हुआ हमने बोला है और हमने किया है। उसके आप बाद- लोगों को मसला आप बोले उसके बाद चिरागों में नहीं, कोई चिरागों में नहीं, आज भी हमारे अंदर रोशनी बोलने की ही हिम्मत रही। है, आज भी हमारे अंदर बोलने की वो हिम्मत जो है। आप आपकी बोले ना, हिमायत है। आप बोले। अच्छा जी, ये बड़ा अहम मसला, इस पे आ जाइए कि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं लोग गैर शमूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं, हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। सर आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है राना साहब की कि हम तो बात करने को तैयार हैं? बस आगे खेल मैं अब मैं क्या कह सकता हूँ अनीस भाई, तो वो करेंगे मैं तो इस पर तबसरा करना अपना टाइम का ज़िया चाहता हूँ, समझते जी अनीस मंजूरी साहब, मैं भी ये समझता हूँ उनकी विचारों की चलती कहाँ है, ना हुकूमत की है ना अपोजिशन की है। नहीं तो इसका मतलब है फिर वो पीटीआई वाले जो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो सही बोल रहे हैं वो? हमेशा उन्होंने यही कहा है। नहीं सही आप कह क्या कह रहे हैं? सही बात बिल्कुल कर रहे हैं आप भी से कह रहे हैं, सही बात बिल्कुल सही है, इस्टेब्लिशमेंट से ही करनी चाहिए, करनी चाहिए। हुकूमत से नहीं करें। हुकूमत के पास कुछ है देने को यार, एक वो वज़ीर आज़म है एक पाकिस्तान का। मुलाकात करा नहीं सकते, वो अभी क्या बोलूँ अब, नहीं देखिए मैं नहीं ये- समझता। अब देखिए ये बोलेंगे, ये तो जनाब हुर्रियत ये पसंद बुलवाना वाला बयान चाह दे रहे थे, दिया है मैंने मेरे बोल दिया, दोस्त। जो सच है वो सच है। हुर्रियत पसंद वाला बयान दे दिया आपने बार बार जाना होता है बाहर। तो मकसद ये कि मकसद ये है कि हालात बड़े ख़राब हैं। अच्छा जी, बजट चूँकि सिंध में तो मंजूर हो गया और बगैर किसी जनाब हिल हुज्जत के बड़े पुरसुकून अंदाज से कुछ जज्बाती तकरीर MQM की जानिब से ज़रूर हुई, एक आध PTI की जानिब से भी 3.5-4 मिनट की तकरीर हुई, जिस पर हमारे नवाज़ ज़रीफ़ साहब ने कहा जी क्या बात है क्या बात है, लेकिन वो हंसते रहे पीपल्स पार्टी वाले। सर पहले इस पर आ जाएँ सिंध के बजट के हवाले से कि बासानी ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत है यहाँ तो माशाल्लाह 110 से ज़्यादा उनके MPs मौजूद हैं और बासानी बजट उन्होंने मंजूर करा लिया, सब देखते रह गए। सबसे अच्छी बात तो ये इस बजट की हुकूमत जमहूरियत की कि 68% लोगों ने इस बजट में हिस्सा लिया जो असम्बली में बैठे थे। 100% अपोजिशन के MPs ने हिस्सा लिया। ये एक में बड़ी जो एक पॉजिटिव चीज़ एज ए जमहूरियत निकल के आई है। एक एक चीज़ पे डिस्कस हुआ और माने नहीं गई ना उनकी, बेचारे बोलते ही रहे वो तो, वो कह रहे हैं हमारी एक भी स्कीम मंजूर नहीं क्या कराई। नहीं मानेगी, क्या चीज़ ऐसी उन्होंने अपने अपने हल्कों की स्कीमें दी हुई थी।
वो स्कीमें जो है वो बजट के अंदर इस तरह नहीं होता। वो जिस तरीके से जितने फंड रखे जाते हैं उसके बाद फिर वो अपने अपने देंगे PC1, फिर वो होगा। और ये कभी नहीं होता जब उनकी हुकूमत होती है, इनको कब मिल जाती है। इमरान खान की हुकूमत थी जब एमकेएम के MNAs को, PTI के MNAs को यहाँ 70-70 करोड़ मिल रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के भी 3 MNA थे, 1 रुपया नहीं मिला 4 साल उनको। तो ये कोई ऐसी बात नहीं करो जो आप वो नहीं करो कि कोई चीज़ हो, जो चीज़ें थी वो सामने आई। अपोजिशन की तजवीज़ आपने खुद कहा कि तजवीज़ को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना, सारी ना माने, कुछ तो मान ले, कुछ भी नहीं मानी मानना चाहिए, जो मुमकिन हो मानना चाहिए। मेरे पास अभी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है कि क्या थी, क्या नहीं मानी और क्या मानी, ये आ जाएंगे एक आध दिन में फिर वैसे। और वज़ीर आला साहब ने कहा है कि जी मैंने इस बार कराची के लिए 200 अरब से ज़्यादा रखे। बहुत अच्छी बात है, इससे 200 अरब की ज़रूरत है कराची को। सिर्फ 200 अरब तो हो, इससे पहले 100 कुछ अरब मिले थे तो कितना काम हो गया था। 200 अरब काश मिल जाए और काश लग जाए, कराची में बहुत काम हो जाएगा। इस बार इंशाल्लाह लगेंगे, उम्मीद है लगनी चाहिए। जो और लोगों को नज़र रखनी चाहिए, हमें आपको मीडिया को भी नज़र रखनी चाहिए, अपोजिशन वालों को नज़र रखनी चाहिए। मेरे अच्छा काम कर रहे हैं, मेयर तो बाजार अच्छा काम भी कर रहे हैं और कुछ गलत काम भी हो रहे चलिए हैं। मुस्तफा साहब आपके 100% हिमायत ठीक थी, नहीं हम होती। समझ रहे थे कि शायद कराची में नहीं, क्योंकि काम लोगों को नजर नहीं आ रहा। जहाँ लेकिन है। तनकीद होती है, अच्छा, मैं कंटोनमेंट में करता रहने हूँ, वाले तारीफ कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ जिनका मेयर ही नहीं। जहाँ- जी अनीस मंसूरी, जहाँ होती है मैं मुर्सा पे तनकीद करता आपका मेयर भी हूँ, है? अक्सर नाराज भी रहते हैं वो, लेकिन जहाँ गलत चीज़ होती है नजर आती है, अपने कैमरे से बनाता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे चलाता हूँ। आपका मेयर भी है? कराची में मैं रहता हूँ, मेरा मेयर है कराची का। नहीं, कंटोनमेंट वालों को तो अलग होता है। नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड में भी पीपल्स पार्टी जीती हुई है इस बार, PTI को हरा के। आपको पार्टी ये से- पता आपका क्या ताल्लुक है इस पार्टी का यार? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका ये वो बात मेयर है, वो यही है। यहाँ दर्द होता है, यहाँ हाय हाय। यहाँ दर्द जैसे होता इनको- है, यहाँ जैसे दर्द नून लीग होता पे होता है। है। हमें नून लीग से क्या, आप उसको 10,000 बार कुछ कहते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट देखिए- करूंगा आता तारक को हटा के, बहुत देखिए कीमती आदमी है, ले लो। अब आप मुझे एक बात बताएं जरा सा, सही है, एक कट मोशन अप्रूव नहीं हुई, सही है, और अपोजिशन का सुनहरा देखें, वहाँ से MQM के अपोजिशन नहीं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी और अपोजिशन लीडर भी खड़े होते हैं, अली खुर्शीदी साहब, और कहते हैं जी जनाब बड़ा अच्छा चला ऐवान और बड़ा ज़बरदस्त चला और जी बहुत अच्छा सबको सुना गया। फिर खड़े होते हैं शब्बीर साहब, पहले तो लोग हंसते हैं, फिर वो ज़िया लंजार के नाम का एक इशू आता है, तो लेकिन खैर सही है, उन्होंने भी कहा कि जी बहुत अच्छा चलाया। ऐसा लगा मुझे कि सारा का सारा ये ड्रामा जो पहले दिन हुआ था कि जनाब तकरीरें और नारे और ये और वो, कट मोशन पे किसी ने कुछ नहीं बोला, जो बजट था वही हो गया। अच्छा, बजट के सुनहरी बात देखिए, इंटरनेट पे टैक्सेस का इजाफा, सेल्स टैक्स में इजाफा, इंटरनेट यानी जो मोबाइल उसमें अपना ई-बैंकिंग पे और उस पर सब पे उन्होंने इजाफा कर दिया। कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। जो मेन इश्यूज थे उस पर किसी ने नहीं बोला कि सिंध के अंदर जो ख़ास तौर पे बढ़ते हुए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आप टैक्स पे इजाफा कर रहे हैं उस पर कोई बात की जाए। नहीं जी, कोई बात नहीं हुआ। डेवलपमेंट के लिए 10 साल का जो बजट ये कह रहे हैं 200 अरब रुपए रखा गया है। सरकार जरा सा ये 200 अरब देखिएगा आपके, ये 200 अरब में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को जो सैलरीज की मद में जो तमाम चीज़ें दी हैं उसको इंक्लूड किया हुआ है। ज़रा सा तरक्याती बजट का 200 अरब का है ही नहीं। तरक्याती बजट के लिए 200 अरब का इस्तेमाल होता है। अगर 200 अरब रखा गया होता नहीं तो 40 अरब रुपए K4 के लिए उसमें से डालकर पानी का मसला तो हल कर देते ना भाई। 200 में से 40 वहाँ डाल के कराची वालों को सहूलत देते। तो जो लोग उधर नुमाइंदे बैठे उन्हें कहना चाहिए था। मैं तो आपको पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, K4 सबसे बड़ी तो वहाँ नुमाइंदे पार्टी के भी तो बैठे हैं और K4 में मैं अभी तारीफ कर रहा था ना कि भाई 200 अरब कराची में लग रहे हो। गवर्नमेंट जो है वो खाली 3 अरब दे रही है, वो मजाक कर रही है उसके साथ। देखिए कितना बढ़ाया, बिलावत ने हिमायत कर दी बजट की। मुझे नहीं पता उन्होंने कितना बढ़ाया है और नहीं बढ़ाया तो बहुत गलत बात है। वफाकी बजट में अपने जुमलों में भी कल देखने के बाद मैंने कहा सामने रखूंगा क्या पेश किया गया, क्या पास हुआ, तो बात करूंगा। मैं हवा में बात करना पसंद नहीं करता। बिलावल ने हिमायत का ना मफरूजे में बात करनी चाहिए, ना हवा में बात करनी चाहिए। आज कुछ कहते हैं, यही मैं कह रहा था, PTI के मुतालिक भी यही कह रहा था। ये तो यू टर्न ले लेते हैं, मुझसे नहीं लिया जाता भाई। ये PTI के मुतालिक जो है वो यही बात मैं कह रहा था कि PTI से आपको एज अ सहाफी देखें थोड़ा सा तो आपको करना चाहिए कि कोई आपने ऐसा बिलावल ने ये जिसको अदालत में ही नहीं पेश किया जाता, जिससे मुलाकातें नहीं होती, जिसके इसके लिए तो कभी कुछ बोले ना, मतलब वो आप नहीं बोलते। अच्छा हमेशा बोला है यार, मैंने तो नहीं सुना, हमने हमेशा बोला है, लेकिन आप लोग खबर जो कुछ हो, खबर कुछ और होती है। बिलावल ने लेकिन नाज़रीन ये नहीं कहा जब हिमायत की खड़े होकर बजट की, हालांकि उससे पहले उनके
बहुत सारे लोग मुखालफत कर चुके थे, चेयरमैन है जी, मर्जी उनकी, लेकिन कम से कम यही कह देते कि जनाब मेरा जो सेनेट का चेयरमैन है जिसकी 800% तनख्वाह बढ़ाई गई है वो गलत हुआ है, वापस होनी चाहिए। उनको ये भी नहीं कहा गया कि जो सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में मेम्बरान की तनख्वाहें 400% बढ़ा दी इस गरीब मुल्क के रहने वालों के लिए, जिस किफ़ायत शुआरी की जहाँ मुहिम शुरू की हुई है हुकूमत ने, वहाँ 400% तनख्वाहें बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, वापस की जानी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वाह हो जाती, लेकिन इस तरह की कोई बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नहीं की, जिस पर आवाम बड़ी रंजीदा है। आवाम इस बात पर भी रंजीदा है कि 37,000 जो सैलरी मुकर्रर की गई थी एक आम मजदूर की, उस पर भी कौमी असम्बली में खड़े होकर हुकूमत की जानिब से किसी ने कुछ नहीं कहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बिलावल ने कुछ नहीं कहा। तो लोग इस पर भी बड़े रंजीदा हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इस पर भी बात करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कराची के हवाले से K4 पर बात भी करनी चाहिए थी कि 3.2 अरब रुपये जो रखे हैं, 3.2 अरब कि जनाब इस पर काम नहीं चलेगा, ये मनसूबा आज का नहीं है, 17 साल पुराना मनसूबा है, खुदारा 40 अरब दे दें ताकि ये मनसूबा हम कंप्लीट कर सकें। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस पर भी बात असम्बली में खड़े होकर नहीं की। अच्छा लगा आपको? आपने सब कुछ तो बोल दिया अभी। नहीं, मैंने कहा उन्होंने बात नहीं की, तो आपको फिर भी अच्छा लग रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो अब बात कर रहे हैं ना, अगर आप ये बातें कल करें तो बड़ा मजा आएगा जब सामने रखा होगा। देखिए यार अभी अब आपने इतना सारा बोला, दिल नहीं भरा। अब सिंध आ गया, 3 जगहों पर तो आप बिल्कुल ही खामोश हो जाते। चले आपको इतना बोल के भी मजा नहीं आया, और कुछ बोलना तो बोल दें, या मैंने मुझे तो कुछ बोलने दें, सामने हकायक रखें। अगर एक बात कादिर पटेल बोल चुका है, शीरीन रहमान बोल चुकी है, मसूद हसन बोल चुके हैं, वकार मेहंदी बोल चुके हैं, आसवा भुट्टो ने अपनी तकरीर में टोटल बोल चुके हैं, जरूरी है वही बात वो भी रिपीट करें? नहीं ना, थोड़ा फर्क होता है। उसने हिमायत का ऐलान कर दिया ना, फर्क क्या हुआ यार? ये क्या अजीब सी बात शुक्रिया अदा किया कि जो हमारी तजावीज थी आपने मानी, वो कल पता लगेगा, वो कल पता लगेगा। मैं आपको दिखा दूंगा ना, ये जितनी बातें आप 38,000 वाली बोल रहे थे, K4 वाली बात, आज ही बात की थी उन्होंने, कोई बात नहीं की। कट मोशन बताया ना कौन सी हुई है, बताए ना, नहीं माने कट मोशन में आई होगी ना। देखें मैं आप एक दिन का और इंतजार कर रहे हैं, मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनो ना, कल जब आ जाएगा तो मेरी बारी होगी, तब ये महीना मानू कहेंगे नहीं नहीं देखिए 0 था अब 18 करके 10 कर लिया या 8 कर लिया, तो क्या हुआ ना। हाँ, तब ये मैं तो ये करूंगा, देखो ये बजट पेश हुआ था, ये रस पेश में, और ये मंजूर हुआ, मैं ये कहूंगा, ये फर्क है पेश होने में और उसमें। और उस दिन फिर आप अगर वो तमाम चीजें शामिल नहीं हुई तो आप काली पट्टी बांध के प्रोग्राम करेंगे? देखिए अगर 6 से 7 जो मैंने कहा था तरमीम नहीं हुई, तो मैं इस बात को आप सबके सामने बोलूंगा कि ये सही नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, ठीक नहीं, वो तो करेगी नहीं। आप कहेंगे कि मेरी गलती है, मैं खामखा हिमायत करता रहा। मैं तो हिमायत की नहीं। भाई हिमायत क्या होती है? समझा दें हिमायत क्या होती है। मैंने तो ये बोला ये चीजें पीएस पार्टी को करानी चाहिए, और जितना मैं पीएस पार्टी को जानता हूँ वो करवाएगी, और अगर नहीं हुई तो मैं आप लोगों के सामने ये बात तस्लीम करूंगा। चलें जी, प्रोग्राम में और अगर हो गई तो खेल की खबरें शामिल करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये कुछ करेंगे भी नहीं, यूटर्न ले। मैं नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि आपने 0 से 10% टैक्स कर रहे हैं। हाँ देखा अभी तो मान गया ना। अच्छा जी, खेल की खबरें शामिल करें, खेल की खबर शामिल कर लेते हैं, और खेल की खबर जनाब शामिल कर रहे हैं। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड से शिकस्त, भारत ने नापसंदीदा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, और एक और बदनमा नापसंदीदा रिकॉर्ड नाम किया। वो मैच में 5 सेंचुरियों के बावजूद भी टेस्ट हारने वाली पहली टीम बन गई। अंदाजा करें यार, 5 सेंचुरी। भारत ने 471 और 364 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 465, दूसरी इनिंग में 373 5 विकेटों पर बनाए। इंग्लैंड ने 371 का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया, और ये 150 साल क्रिकेट की तारीख है, किसी और ने आज तक ऐसा नहीं किया था। कोई भी भारतीय क्रिकेटर इस कारनामे में फ़ख्र नहीं कर सकता, बल्कि शायद शर्मिंदगी का सामना ही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है 5 सेंचुरियाँ, यानी अंदाज़ा की जाए। शब्बन गिल 47 मुख्तलिफ लोग हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया का जितना बुरा टाइम चल रहा है, शर्मिंदगी उनके मुकद्दर में लिख दी गई है। जो हमने हराया है वो जाहिर है दहशत बैठी हर सतह पे। आप देखिए कल फिल्म वाला जिक्र कर रहे थे, वो रिलीज नहीं होने दी। एक अभी गैर मुल्की सयाह लड़की बेचारी, उसका रेप कर दिया गया। अमेरिका ने कह दिया, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि लड़कियों को इंडिया का अकेले ना निकले, गैर महफूज है। आज टेस्ट क्रिकेट में वो शिकस्त हुई है कि लग रहा था कि ये 6-0 नहीं, पाकिस्तान ने जो किया था, इतना बड़ा स्कोर कर रहे हैं। उनके बॉलरों की डिफेंस लाइन जो है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं डिफेंड कर पा रही। कहाँ गया वो बुमरू, कहाँ गया वो उनका खतरनाक स्पिनर फिरकी वाला, 400 रन को डिफेंड नहीं कर पाए। आखिरी इनिंग में 374 बनाना कोई मजाक बात नहीं होती है। इंग्लैंड ने तो ऐसे बना लिया जैसे कोई मसला नहीं, उनके बॉलरों की वो टुकाई लगाई, डिफेंस लाइन को उनका हाथ के कैच छोड़े, कैच छोड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया गया है। तो भाई जैसे इंडिया की अपनी डिफेंस लाइन हो गई है,
ऐसे लगता है क्रिकेट की भी उनका डिफेंस इसी तरीके से हो गया, शर्मनाक शिकस्त है। शर्मनाक शिकस्त है। और इंग्लैंड की तारीफ करें ना, कितनी बेहतरीन टीम है उनकी। इंग्लैंड की टीम तो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में आज नहीं, हमेशा से बेहतरीन टीम उनकी रही है। टेस्ट क्रिकेट वहीं से अच्छा जी, जाते जाते कि वो बैलेंस टीम। अब जाते जाते एक इंटरनेट खबर ये है जिसपे हमने 2-3 बार बात भी की थी कि अब मज़ीद उसके हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं। माहिरा खान और हुमायूं सईद की जो फिल्म थी लव गुरु, हम तो गुरु आपको मानते हैं ज़ाहिर, तो उन्होंने 16 दिन में 70 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और अपने बजट से 3 गुना ज़्यादा कमाई कर ली है और नया रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बना दिया। आज तक किसी फिल्म ने 70 करोड़ रुपए नहीं कमाए। एक अच्छी खबर इसको समझा जाए एंटरटेनमेंट के हवाले से। आपको याद होगा मेरे ख्याल में ईद का शो था, ईद ईद के पे अगले रिलीज दिन का हुई है। था। मैंने कहा था मैंने ये फिल्म देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सबसे कहा था आप जाएं और देखें। और जबकि अनिल मेरे रज़ा भाई आपने को कहा था कि बुरी- नकल की गई है। हाँ, इनको पता नहीं उसमें भी चीज़ नजर आई थी बॉलीवुड फिल्मों की। और मैंने ये कहा हमको अपनी फिल्मों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मजीद फिल्में बने। अब इतना बड़ा प्रॉफिट इस टीम को मिला है, लाजमी बात है ये मोटिवेट होंगे, ये और फिल्में अच्छी फिल्में बनाएंगे बनाएंगे, और अच्छी फिल्में मिलेंगी और अच्छे बड़े बजट से। इतना बड़ा बजट से बन गई थी कि इनको डर लग रहा था कि ऐसा ना हो मौला बजट का इतना बड़ा, इतना चलो उसका हो गया, हमारा होगा नहीं, निकलेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी फिल्म, एक ऐसी इंटरटेनमेंट की फिल्म, बगैर पैसे लिए तारीफ कर रहा हूँ कि आप जब फिल्म स्टार्ट करेंगे तो आखिर तक आपको वो ग्रेप में रखेगी। अच्छा, अच्छी फिल्म है ये। अच्छी फिल्म माहिरा अच्छी लगी आपको? मेरे तो अच्छी लगती है मुझे, शुरू से बाहर पसंद है आपको? भाई से भी कुछ ख्वाहिश रही है आपकी हमेशा जी? अनिस मंसूरी साहब। नो कमेंट्स। नहीं, नो कमेंट्स क्यों? पाकिस्तान में अच्छी फिल्म बनी है सर। 16 दिन में 70 करोड़, पहली फिल्म होगी अगर उसने 100 करोड़ कर ली तो तारीखी फिल्म है पाकिस्तान में ये। देख रहे माहिरा खान को है यहाँ पे, यार अंदाजा करें आप। देखे हम अभी बात शुरू की थी, आप पता नहीं कौन सी वीडियो निकाल ली उसकी। दिखा रहे हैं इसको। देखें, मैं एक बात आपको बता दूं, सही है, पुरानी मैं- वीडियो नहीं। देखें, मैं आपसे एक बात कह दूं, बोलते मैं हैं इस- यार, देखें, मैं इस मैं डेटा डरे इतना। ये डेटा को मैं तस्लीम नहीं करता, सही है। मेरे पास जो आदत व शुमार है, मैंने इसीलिए कहा कि नहीं, ये देखिए, एक ये आदत शुमार मैं पेश कर रहा हूँ, ये एक वेबसाइट्स के नहीं है, मुख्तलिफ बड़े जो चैनल्स की, अखबारात की वेबसाइट है, वहाँ से ली है। कितना बिजनेस हुआ है? 70 करोड़। सही है। मैं आपको ये कहता हूँ कितने सिनेमा 33 करोड़, सुन लेना, 33 करोड़ इसमें वो भी शामिल किया गया जो बाहर कमाई हुई है। सर, मैं आपसे ये इंग्लैंड कहता में, हूँ, अमेरिका इंग्लैंड में में, लोग मैं सर गल्फ आपसे- में, टिकट नहीं मिल रहे इसके, लोग इतने टूट पड़े हैं इसके ऊपर। बहुत उधर बिजनेस बहुत बेहतरीन लोकेशंस, अच्छी कहानी यार, इतना बिजनेस। और आपकी पसंदीदा हीरोइन जिसमें हो, कैसे कामयाब नहीं होगी? महंगा। ये जब भी तो जल रहे हैं। अरे Jealousy, भाई, jealousy, आप लोग jealousy, पता नहीं चलते किस के हैं, आदाद व शुमार पे चलते हैं। मैं माहिरा आदमी खान हूँ से फैक्ट्स का। jealousy। अच्छा, आप निकाल के लाएंगे कल आदो शुमार, कल हम आपका मानेंगे। भाई, इन्होंने ना कोई डेटा जारी किया कि कहाँ कहाँ लगी है, ये सिर्फ नहीं, और ये तो सिर्फ- जारी किया हुआ है डेटा उन्होंने। मैं कल आपको बोलेंगे तो पूरा पढ़ दूंगा इस प्रोग्राम के आखिर में, वरना कई डेटा कई गैर जारी मुल्कों करें, मुल्कों डेटा में जारी लगी, बहुत करें। सारे बहुत सारे ममालिक में रिलीज हुई है। और अरे बड़ी यार, कामयाब मुझे भी जो रही है वो लोग अमेरिका के अंदर देखते हैं तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा भी नहीं, डेटा नहीं, बढ़ जाएगा? फिर- देखिए, बात सुनो। ज्यादा है। एक किसी एक छोटे से सिनेमा में लगा देना, छोटे से- नहीं, नहीं, सिनेमा- देखिए अभी कोई बात हो जाएगी, पर्सनल हो जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्तों, फैमिलियों ने जाके लंदन में देखी है और कई दफा उनको ऐसा भी होता है कि जिस शो के लिए कि नहीं मिला, अभी तक टिकट नहीं मिल अभी सका। तक नहीं भी। ऐसा नहीं, वहाँ के लोगों को पाकिस्तानी भी फिल्मों को जाना है, प्रमोट कीजिए, पाकिस्तानी अपने अदाकारों को मैंने प्रमोट इसीलिए कीजिए, अपनी कहा फिल्मों को कि- प्रमोट मैंने कीजिए। इसीलिए आपका फिल्म डेटा बनी है, जाएगा तो अच्छी जरूर सिनेमा में जाके देखनी चाहिए। किसी बैनर तले बनी हो, पाकिस्तानी फिल्में को प्रमोट कीजिए, अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए जी, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आज का ये था हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।